मैं अब बात करूंगा आज की क्लास में मर्ज सॉर्ट के बारे में। मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कंकर बेस्ड अप्रोच है सॉर्टिंग करने का। सॉर्टिंग करने का मतलब है लिस्ट को किसी ऑर्डर में अरेंज करना। वो ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में से हम अरेंज करेंगे। तो हमारी जो लिस्ट है उसमें 8 एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं जो किसी ऑर्डर में नहीं है। सॉर्टिंग करने का मतलब है किसी ऑर्डर में लेके आना। तो देखते हैं अगर इसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ तो किस तरह से सॉर्ट होगा। डिवाइड एंड कंकर बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि लिस्ट को आपको डिवाइड करना है दो पार्ट के अंदर। कि लिस्ट को आपको डिवाइड करना है टू पार्ट के अंदर। ध्यान से सुनना इस बात को, लिस्ट को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो आपके पास 8 एलिमेंट है, ये देखते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ, मैं आपको एमएस वर्ड में करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ आ जाएगा कि इस कोई 8 एलिमेंट में लेके आपको दिखा रहा हूँ, 8 एलिमेंट 9 एलिमेंट, तो आपको समझ आएगा काम किस तरह से हो रहा है। ये देखते हैं एक बार। मान लो मेरे पास एलिमेंट है 9 है, 5 है, 4 है, 3 है, 8 है, 2 है, 1 है और 7 है। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एलिमेंट है और हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम के अंदर हमारा जो पहला इंडेक्स होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। जब मैं मर्ज सॉर्ट की बात कर रहा हूँ इसके लिए, तो आपकी जो लिस्ट है डिवाइड एंड कंकर बेस्ड अप्रोच के थ्रू सॉल्व होगी। तो अब इसमें क्या होगा, आप देखो, अब लिस्ट आपकी टू पार्ट में डिवाइड होगी। तो टू पार्ट में डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले कि आपका जो लो पार्ट है, या फर्स्ट मैं बोल लेता हूँ, फर्स्ट की वैल्यू क्या है 1 होगी और लास्ट की वैल्यू क्या है आपके पास में 8 है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ और इसका मिड वैल्यू आप निकालोगे। मिड कैसे निकालोगे, 1 प्लस 8/2 आप करोगे इसे। 1 प्लस 8/2 का मतलब क्या निकलेगा आपका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब यहाँ पर होगा 9/2। 9/2 का मतलब होगा 4। तो आपकी लिस्ट एक 1 से 4 पे डिवाइड हो जाएगी और दूसरी 5 से 8 पे डिवाइड हो जाएगी। इस चीज को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो लिस्ट बनेगी वो किस तरह से बनेगी फिर से हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दो टेबल अब बनेगी, 9, 5, 4, 3। इसका इंडेक्स होगा अभी आपके लिए 1, 2, 3, 4। ये टेबल आपकी ये बन गई है। एक टेबल आपकी ये बन गई है और इसके बाद जो दूसरी टेबल आपकी बनेगी, जो दूसरी टेबल आपकी बनेगी उसमें 8, 2, 1, 7 ये एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। 8, 2, 1, 7। तो ये चीज आपको बेटरली समझ आ रही है कि एलिमेंट हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जब लिस्ट आपकी डिवाइड होती है तो इस तरह से आपकी ये डिवाइड होगी। एक आपका यहाँ पर आपके पास आ चुका है और एक आपकी जो लिस्ट है वो इस तरह से आपकी डिवाइड हो गई है। सो यहाँ पर मर्ज सॉर्ट का तरीका है। अब आपकी देखो लिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, इक्वल पार्ट में 1, 2, 3, 4। यहाँ पर जो आपका इंडेक्सिंग है ये भी आपका 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हो जाएगा। दो आपके पास लिस्ट है। ये काम रिकर्सिव काम है। ये काम तब तक होगा जब तक आपके पास ब्रेक होकर के सिंगल एलिमेंट ना आ जाए। अब अगले स्टेज के अंदर, ये मेरा फर्स्ट स्टेज था। मैंने पहली बार लूप चलाया या पहली बार मैंने रिकर्सिव कॉल किया फंक्शन को, जिसमें लिस्ट आपकी टू पार्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है। आज जब नेक्स्ट स्टेप के बारे में मैं बात करूंगा, दोबारा ये लिस्ट आपकी टू पार्ट में डिवाइड होगी। तो दोबारा आप क्या निकालोगे, फर्स्ट, ये दोबारा आप ये चीज निकालोगे। फर्स्ट की वैल्यू 1 है, लास्ट की वैल्यू क्या है 4 है। सो 1 प्लस 4 क्या हो गया 5 हो गया। 5/2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर है, सेम चीज आपकी यहाँ पर रहेगी। तो देखते हैं इसे। तो 2 का मतलब है दो एलिमेंट इस साइड में, दो एलिमेंट आपके उस साइड में आपको मिलेंगे। सो मैं टेबल यहाँ बना रहा हूँ दो एलिमेंट के लिए। सो एक एलिमेंट आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। इसका इंडेक्सिंग 1, इसका इंडेक्सिंग आपका 2 हो गया है। एंड
ये देखो आप, आपके पास ये लिस्ट एक आ गई है। चलो काम करते हैं, नई टेबल हम और बनाए लेते हैं इसमें। चलो इसे हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास आ गया 4 और 3, यहाँ पर आपका 1 और 2 ही है। इसका मतलब है कि आपकी जो अभी ये लिस्ट बन गई है, या अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक पार्ट आपका ये रहा एंड सेकंड पार्ट आपका ये रहा। कब तक डिवाइड होगा? जब तक सिंगल एलिमेंट ना आ जाए। होपफुली ये टॉपिक आपको सबको बेटर तरीके से समझ आ रहा है कि किस तरह से मिड की वैल्यू किस तरह से हमने निकाली है, किस तरह से वैल्यूज आ रही है हमारे पास में। तो जिस तरह से हमने ये काम यहाँ पर किया है, सेम काम इस लिस्ट पर भी होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आएगी 1+4, सेम जो फॉर्मूला है 1+4, या 1 है या 4 है, सेम चीज़ आपकी यहाँ चलेगी। तो आपके पास जो एलिमेंट आ जाएगा 8 2, इंडेक्स आपका वही रहेगा। और यहाँ पर आपका आ रहा है 1 and 7, इंडेक्स आपका वही रहेगा। अब देख सकते हो कि आपकी लिस्ट अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेज होगा, इस स्टेज में आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगले स्टेज में क्या है, आपके पास 2 एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे? आपके पास फर्स्ट की वैल्यू क्या है? फर्स्ट आपका 1 है, और लास्ट की वैल्यू क्या है? लास्ट इक्वल टू 2 है। आप मिड निकालोगे इसका, तो कैसे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट में क्या आपके पास में 1 है, लास्ट में क्या आपके पास में 2 है, डिवाइड बाई 2। क्या वैल्यू आपके पास आएगी? इक्वल टू 3/2 का मतलब आपके पास आ जाएगा 1। तो 1 है। अब आपका जो एलिमेंट है, सारे के सारे सिंगल एलिमेंट बनने जा रहे हैं। तो सिंगल आपको ये एक टेबल बनेगी। अब ये आपकी टेबल बनेगी। अब इसमें एक में 9 आपका आ जाएगा और एक में आपका 1 आ गया। जब सिंगल सिंगल आपके पास एलिमेंट बन गया है, तो ये जो आपका सिंगल एलिमेंट बना है, बड़ा मुश्किल होता है इसमें टेबल से कॉपी करना भी ना। आपके जितने भी 8 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास मेन यहाँ पर 8 टेबल्स बनने जा रही है। यानी आपके सारे एलिमेंट आपके सिंगल सिंगल होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 9 1 है और 5 2 जो था। अब यहाँ पे आप इससे चेक करो। अब जब आपकी लिस्ट डिवाइड हो जाएगी, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? 5 1 आएगा। सिंगल सिंगल एलिमेंट हो गया, सबका इंडेक्सिंग आपकी वही रहेगी। 4 3 है। आप चेक करो यहाँ पे आपका इस लिस्ट को लेकर के जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी? फोर थ्री। अब देख सकते हो 4 आपका रहा और ये आपका रहा यहाँ पर 3, इन दोनों की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर 8 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिलहाल 8, और यहाँ पर 2। हमें लास्ट वाला स्टेज बनाना है अभी। अब 1 और 7 है, तो आपको एक स्टेज और बनेगा। ये रहा 1। इसके बाद अभी हमने डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद इसे हम कंकरिंग करेंगे, तो अप्रोच फॉलो हमें करना पड़ेगा। एंड 7 आप ये देख सकते हो कि लिस्ट अब आपकी जो बनी है वो किस तरह से हम डिवाइड इसे करने जा रहे हैं। अब
जनरली हम देखते हैं कि काम क्या हो रहा है इसमें। डिवाइड करना है, आप इंडेक्सिंग भी साथ में ध्यान रखना, हम डिवाइड किस तरह से इसे कर रहे हैं हम, कि डिवाइड इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडेक्सिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस इंडेक्स पोजीशन पे क्या काम हो रहा है। ये 4 इसके पार्ट हो गए। ये जो 2 आपके है, 2 जो आपके पास हमने जो यहाँ एलिमेंट लिखे हैं, जो 2 है, चलो ठीक है। अब आप मैं यहाँ पर ये एरो बना देता हूँ इसके लिए। आप देख सकते हो कि इसके 2 पार्ट डिवाइड हो गए हैं। एक तो इसका पार्ट ये रहा और एक इसका पार्ट ये रहा। सेम केस ये इसके साथ भी रहेगा, इसका एक पार्ट ये रहा और इसके एक पार्ट ये रहा। ये आपको देखने को मिल ही गया है कि ये जब सेपरेट आपके हुए तो इस तरह से सेपरेट हुए हैं। एंड अगेन जब मैं इनकी बात करता हूँ तो ये आपके पास आ चुका है। ये सिंगल सिंगल आपके एलिमेंट हो चुके हैं। जैसे ऐसे रखते हैं हम, ठीक है ना। कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें, बाकी देखते हैं। ये देखो हमारे इस तरह से सिंगल सिंगल एलिमेंट हमारे डिवाइड हो गए। ये जो अब तक हमने काम किया है, कितने स्टेज पे काम हुआ वो जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले आपने देखा 8 एलिमेंट को आपने 4 में डिवाइड किया। फिर आपके जो 4 एलिमेंट है वो आपके 2 में डिवाइड हो गए। 2 के जो एलिमेंट है सिंगल सिंगल आपके डिवाइड हो गए हैं। एंड ये तो हमारा था डिवाइड करने का अप्रोच। इसके बाद ऐसे कंकरिंग करना, फिर कंबाइन करना। कंकरिंग करने का मतलब है सॉल्व करना। अगर इस मर्ज सॉर्ट को मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर रहा हूँ तो किस तरह से सॉल्व होगा वो हम देखते हैं। ये भी तो हमने डिवाइड किया है। अब ये सॉर्टिंग होगी। ये जो इंडेक्सिंग मिल गई क्या होगा, ये एक लिस्ट बन गई है, ये एक सेपरेट लिस्ट बन गई है। ये दोनों आपस में कंपैरिजन होगा 9 और 5। अगर मैं इसे इंसर्ट, अगर इसे मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो क्या बनेगा, ये इस साइड में 5 बनेगा, इस साइड में क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। आप देख सकते हो। अब इस साइड में 5 आ गया, 9 आ गया, तो आपको इंडेक्स पोजीशन दोबारा ये आपकी आनी शुरू हो जाएगी। एंड आपके जो ये बन रही थी, अब दोनों साइड की जो सेपरेट लिस्ट है वो दोनों मिलकर के क्या बन रही है, एक सिंगल लिस्ट अब बनने जा रही है आपकी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों मिलकर के आपकी एक सिंगल लिस्ट बन गई है यहाँ पे। उसी तरह से सॉर्टिंग हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। ये कंपैरिजन चलेगी, ऐसी सॉर्टिंग नहीं होती है विदाउट कंपैरिजन किए हुए। कॉन्सेप्ट ये है कि काम क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, बट ऐसे ही सॉर्टिंग नहीं होती है विदाउट कंपैरिजन। ध्यान रखना इस बात का। अब इनकी बात करता हूं मैं, इन दोनों की। यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट है तो आप देख सकते हो कि 4 और 3 है। तो जब सॉर्टिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड देन 4 आ जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग। इन दोनों की कंपैरिजन होगी 4 और 3 की, तो आपके पास लिस्ट ये बन जाएगी। इसी तरह से आपका ये एक बन गई है, ये जो 2 है, तो 2 और 8 आ जाएगा आपका सॉर्ट होने के बाद में। आप देख सकते हो 2 एंड 8। और ये 1 और 7 है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसमें आपको सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये आपका 1 और 7 ऑलरेडी है, तो लिस्ट आपकी सॉर्ट हो गई है। अब ये जो आपस में है लिस्ट, ये जो जिस तरह से डिवाइड हुआ है उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, दो प्रोसेस एक साथ चल रहा है, कंकरिंग और कंबाइन। पहले हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन उसे कंबाइन भी हम कर रहे हैं। अगेन इसके बाद में जो हमारी लिस्ट चलेगी, अब जो 2 के साथ आप बात करते हैं 4 की, अब आपके पास 4 एलिमेंट हो जाएगा, 3 4 5 9। आप देखो इस इन दोनों लिस्ट में सॉर्ट करूंगा मैं, तो 3 4 5 एंड 9 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एलिमेंट। इंडेक्सिंग आपकी इसी तरह से आएगी 1 2 3 एंड देन 4।
ये आपकी सॉर्टिंग करने पे आपको ये मिलेगा, फिर इन दोनों को हमने सॉर्ट किया एंड विल गेट दिस। देखो अब इसमें हमने क्या है, हमने सॉर्ट किया इन दोनों को, इसमें से एक वैल्यू निकाली और इसमें से एक वैल्यू निकाली हमने, तो हमें ये चीज मिली है आफ्टर सॉर्टिंग। इन दोनों को आपने सॉर्ट किया तो आपको ये लिस्ट मिली। इसी तरह से जब मैं इन दोनों को सॉर्ट करूंगा तो भी मुझे 2817 है, इसे सॉर्टिंग करने में क्या मिलेगा 1 2 7 एंड 8 आपको मिल जाएगा। इंडेक्सिंग आपकी सेम रहेगी, 1 2 3 4 वाली रहेगी अभी तक। एंड अभी तक हमने ये काम नहीं किया था, इस पे ये काम हम कर लेते हैं कि इन दोनों को मिला करके ये लिस्ट हमारी बनी है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपने देखा किस तरह से आपने ये सॉर्ट किया एंड दे आफ्टर ये जो आपकी लिस्ट है फाइनली अब आपकी ये बनेगी यहाँ पे आफ्टर मर्ज। एंड फाइनली अब इनकी और इनकी कंपैरिजन होगी तो डेफिनेटली आपकी सिंगल लिस्ट मिल जाएगी और वो भी लिस्ट आपको मिलेगी सॉर्टेड लिस्ट। अब आपको इसमें कंप्लीट सॉर्ट करना क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 4 5 6 इसमें है नहीं, 7 8 एंड 9 आपको मिल जाएगा। ये फाइनली आपकी सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी इसमें। और इसका जो इंडेक्सिंग होगा एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इसकी इंडेक्सिंग बनेगी। एंड ये दो लिस्ट आप कंपेयर करेंगे, जब दो लिस्ट ये कंपेयर करेंगे तो फाइनली आपको एक सॉर्टेड लिस्ट मिल रही है। और ये कॉन्सेप्ट आपका मर्ज सॉर्ट का है जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड कंकर बेस्ड अप्रोच। पहले प्रॉब्लम को डिवाइड करो, उसे सॉल्व करो एंड देन उसे कंबाइन करो। तो यही अप्रोच हमारा कहलाता है डिवाइड एंड कंकर बेस्ड अप्रोच। जैसे मैं फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम है अब इसमें किसी को कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक बार मुझसे पूछ सकता है। मैंने एक एक स्टेप आपको क्लियर किए हैं, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। देख लो भाई एक बार आप लोग। सर एग्जाम में भी ऐसे ही ड्रॉ करना है ना? देखो एग्जाम में एल्गोरिथम पूछता है या प्रोसेस पूछता है, प्रोसेस तो ये है पूरा का पूरा, ठीक है ना, जो मैंने करके आपको दिखाया है। अब एग्जाम में क्या पूछता है वो डिपेंड करता है, एल्गोरिथम लिखने के लिए बोल रहा है या एलिमेंट आपको दे देंगे कि मर्ज सॉर्ट के थ्रू एलिमेंट को आप सॉर्ट करके दिखाओ, तो ये एग्जाम पे डिपेंड करता है क्या दे रहा है।